हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल विनायकी रमन। तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री की बात की थी। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से पूरा वीडियो नहीं हो पाया, तो आज हम लोग बात करेंगे जो है ट्रिग्नोमेट्री का टोटल जितना भी पार्ट है वो बोर्ड से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ज़बरदस्त होंगे मगर मस्त होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था, ये पॉइंट हो गया था ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नॉन प्लस मेट्रॉन से मिलके बना है। ट्रिग्नॉन का मतलब ट्रायंगल है और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट है। ये हो गया था। सेकंड अगर हम बात करें, हमने ये देखा था कि साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, ये देखा था ये किसके इक्वल होता है। ठीक है, टेन थीटा, कॉट थीटा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया था हमने। नेक्स्ट क्या था, ये भी टाइप 2 क्वेश्चन, और ये एंगल का डिस्कस किए थे हम लोग। ये भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, एंगल से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने चेक कर लिया था कि चेंजिंग वाला पॉइंट क्या होता है। साइन की चेंजिंग कॉस में, कॉस का चेंजिंग साइन में, टेन का चेंजिंग कॉट में, कॉट का चेंजिंग टेन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में चेंजिंग करते हैं। एक पॉइंट हमने आपको बताया कि नंबर का डिवाइड करते हैं हम लोग। नंबर का डिवाइड किए, ऑड आया इवन आया। तो देखो इवन में क्या है, इवन में एन है लास्ट में, तो एन का मतलब हो गया सर नो चेंजिंग। क्या होगा? नो चेंजिंग। तो इवन में नो चेंजिंग है, तो ऑड वाले केस में क्या हो जाएगा, इसमें चेंजिंग होगा। समझते हैं क्या मतलब है इसका? जैसे मैं क्या रखा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360। चलिए इसी में और क्या हो सकता है, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, मतलब कुछ इस तरीके से। अब जैसे इसमें नंबर का मतलब ये हो गया कि 90 माइनस थीटा में जो नंबर है वो क्या है, 90। इस 90 को हम बाहर करेंगे, इस 90 क्या करेंगे सर, बाहर। इसी 90 में 90 का डिवाइड करेंगे सर। डिवाइड करने पे अगर आप देखेंगे तो डिवाइड में क्या मिला, ये कैंसिल आउट, इधर से क्या मिलेगा, 1। 1 ये जो मिल रहा है, 1 आपका क्या है सर, ऑड नंबर है। क्या है ये ऑड है। तो ऑड में हमने देखा सर चेंजिंग होता है। क्या होता है, चेंजिंग। इसका मतलब 90 माइनस थीटा में चेंजिंग होगा। तो ऐसे ही 90 प्लस थीटा का हो जाएगा। अब देखो 180 माइनस और 180 प्लस, ये दोनों थीटा की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 180 में हम क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे हमने 90 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 2। तो 2 आपका इवन नंबर है। तो इवन में अगर आप देखेंगे लास्ट में n है, n फॉर नो चेंजिंग, तो इसमें क्या होगा सर, नो चेंजिंग होगा। सेम कहानी सर इसी में आ जाती है 270 के लिए। किसके लिए आ जाती है, तो अगर आप देखेंगे 270 प्लस थीटा और क्या है 270 माइनस थीटा। तो इसमें से 270 अगर मैं माइनस निकाल लूँ बाहर, तो 90 से डिवाइड करेंगे सर, ये कैंसिल आउट, कितना मिलेगा, 3। तो 3 अगर आप देखेंगे सर, ये ऑड नंबर है, ये ऑड में है, तो यहाँ क्या होगा सर, चेंजिंग होगा। क्या होगा, चेंजिंग। ये हमने आपको बताया था सर, इसमें चेंजिंग होगा। तो यहाँ भी चेंजिंग होगा एंड यहाँ भी चेंजिंग होगा। चेंजिंग होने का मतलब यह है कि साइन होगा तो उसको हम इसमें कर देंगे सर कॉस में, कॉस होगा तो साइन में, और टेन होगा तो कॉट में चेंजिंग करेंगे, कॉट होगा तो टेन में। चलिए टेन होगा तो कॉट में, कॉट होगा तो टेन में। इसके बाद क्या होगा सर, सेक होगा तो कोसेक में, कोसेक होगा तो सेक में चेंजिंग करेंगे। अब ऐसे ही आप 360
प्लस थीटा ले लो और क्या है 360 माइनस थीटा। तो इसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय 90, तो अगर आप देखेंगे ये कैंसिल आउट कितना मिलेगा 4। ये आपका सर इवन नंबर है। अब इवन नंबर में तो इवन में देखेंगे लास्ट में n है, n फॉर नो चेंजिंग। क्या है? n फॉर नो चेंजिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा? चेंजिंग नहीं होगा यानी साइन है तो साइन ही रहेगा, कास है तो कास ही रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा। किस तरीके से उसको भी हम लोग देख लेते हैं अभी आपको क्या करना है इसमें, चलिए तो इसका मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूं। ये है सर माइनस, ये माइनस थीटा है। एंड अगर नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो और क्या क्या रखा है इसने, तो ठीक है देखते हैं। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, चलिए और अगर हम बात करें यहाँ पे, पहले इतना देख लेते हैं फिर बात करते हैं। चलिए माइनस थीटा वाला केस क्या कर रखा है इसने, देखो इसमें क्या क्या कहता है, कॉस सेक दिखेगा तो आप क्या करेंगे सर? प्लस। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा? माइनस। कॉस सेक दिखेगा तो प्लस, अदरवाइज माइनस। इसमें क्या होगा? अभी हमने बताया 90 में 90 डिवाइड किए तो क्या है सर? इसमें अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ क्या मिल रहा है? ऑड है, ऑड आया तो चेंजिंग होगा। जब 90 में 90 से डिवाइड किया हमने तो क्या आया सर? ये ऑड आया, इसका मतलब इसमें चेंजिंग होगा। क्या होगा इसमें? चेंजिंग। तो जहां भी चेंजिंग होगा, चेंजिंग वाले में क्या कहते हैं सर? आफ्टर चेंजिंग। क्या है? आफ्टर चेंजिंग। आफ्टर चेंजिंग यहाँ पे क्या आएगा सर? आल प्लस, कोई सा भी आए आल प्लस होगा यहाँ देखेंगे, यहाँ भी चेंजिंग होगा। आफ्टर चेंजिंग, आफ्टर चेंजिंग यहाँ पे कॉस से दिखेगा तो प्लस, अदरवाइज माइनस। ठीक है, इसमें अगर आप 90 से डिवाइड किए तो क्या आया था सर? देखो 180 में हमने 90 से जैसे डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो इवन आया है, इवन आया है तो नो चेंजिंग। क्या होगा? नो चेंजिंग। चलिए इसमें चेंजिंग नहीं है इसमें चेंजिंग नहीं है। साइन कॉस, साइन कोसेक दिखेगा तो प्लस, अदरवाइज माइनस। ठीक है यहाँ भी वही है, नो चेंजिंग। टैन कॉट दिखेगा तो प्लस, अदरवाइज माइनस, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे 270 माइनस थीटा, ये क्या कर रखा है इसने? इसमें आप 90 से डिवाइड करेंगे 270 में तो क्या मिलेगा सर? 3 मिलेगा। 3 आपका ऑड नंबर है तो इसका मतलब चेंजिंग। क्या होगा? ये आफ्टर चेंजिंग वाला केस है। आफ्टर चेंजिंग इसमें क्या आएगा सर? टैन कॉट आया तो प्लस, अदरवाइज माइनस।
और यहाँ क्या आएगा 270 में आप 90 से डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ भी वही केस है आफ्टर चेंजिंग चलिए आफ्टर चेंजिंग यहाँ पे क्या आएगा साइन कोसेक दिखेगा तो क्या करना प्लस करना। चलिए पहले इतने पॉइंट के हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं फिर बात करते हैं। जैसे मैं एक नॉर्मल छोटू सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मान लो लिखा है कॉस माइनस थीटा। तो अभी हमने क्या बोला कि माइनस थीटा दिखेगा तो आपको क्या करना है, देखो ये कॉस सेक है, ये कॉस सेक होगा तो माइनस थीटा में इसको प्लस करना है मुझे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो कॉस दिख रहा है इसलिए प्लस कॉस थीटा। जैसे इसने क्या रखा कि कॉस माइनस 30 की वैल्यू चाहिए 30 डिग्री, तो क्या आएगा कॉस माइनस 30 में क्या हो जाएगा माइनस थीटा के साथ कॉस है तो इसका मतलब प्लस लिखा जाएगा और ये क्या आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2, तो कुछ इस तरीके से आएगा। चलिए नेक्स्ट ये क्या रखा कि साइन 90 माइनस थीटा है। पहले समझ लो जहां चेंजिंग होगा सर पहले चेंजिंग कराएंगे। इसलिए लिखा है कि आफ्टर चेंजिंग ऑल प्लस, मतलब चेंजिंग कर दो इसके बाद कोई सा भी आए सर प्लस कर देना। तो साइन की चेंजिंग किस में होगी कॉस में, तो थीटा है तो हो गया कॉस थीटा। अब किसी में भी आए तो साइन की चेंजिंग कॉस में हो गई, कोई सा भी दिखेगा तो प्लस करना है, ठीक है ये हो गया। मैं क्या रखा कि साइन 40 डिग्री है, इसको मुझे कॉस में चेंज करना तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 90 में क्या माइनस करें कि 40 मिल जाए सर, ये 50 डिग्री माइनस करेंगे तो आएगा। तो 90 माइनस थीटा इसकी चेंजिंग करा दीजिए, साइन की चेंजिंग किस में कॉस में, और ये क्या है 50 डिग्री तो यहाँ क्या आएगा 50 डिग्री, ठीक कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है 90 प्लस थीटा के लिए देख लेते हैं। जैसे मैं रखा कि tan 90 प्लस थीटा, मान लो ये लिखा है तो क्या लिखेंगे इसको। अभी हमने बताया 90 प्लस थीटा में क्या है सर आफ्टर चेंजिंग क्या होगा सर कॉस सेक दिखेगा तो प्लस करेंगे। तो tan की चेंजिंग किसमें होगी कॉट में, तो कॉट थीटा हो गया। तो ये कॉस में नहीं है और ये सेक में भी नहीं है, इसका मतलब माइनस आएगा। मैं क्या रखा साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा में पहले चेंजिंग है तो चेंजिंग करा दो, साइन की चेंजिंग कॉस में तो कॉस थीटा हो गया सर। तो कॉस में दिखा इसलिए प्लस करेंगे इसको, ठीक है ये कुछ इस तरीके से कॉस 90 प्लस थीटा की बात कर लो। 90 प्लस थीटा में चेंजिंग होता है तो पहले कॉस की चेंजिंग करा दो तो साइन हो गया। और कॉस और से नहीं दिखा इसलिए माइनस कर दो, तो इस तरीके से होगा। अब जैसे मुझे क्या करना है इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये क्या रखा है इसने 180 माइनस थीटा, इसमें क्या है सर नो चेंजिंग है, साइन कोसेक दिखेगा तो प्लस। मैं क्या रखा कि साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन की चेंजिंग किसमें करें, सॉरी चेंजिंग तो होगी नहीं इसमें, तो 180 माइनस थीटा में साइन लगा होगा तो क्या करेंगे प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मैं क्या रखा कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इधर से क्या आएगा प्लस कॉस थीटा, कुछ ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं tan 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा में नो चेंजिंग तो tan है तो tan थीटा हो गया। तो साइन कोसेक में नहीं आया इसलिए माइनस कर दो। यहाँ देखिए यहाँ भी, यहाँ सर यहाँ थोड़ा इधर है, क्या पॉइंट है कास का कास में तो है
लेकिन इसमें साइन कोसेक दिखता तभी प्लस होता है, तो कॉस आया इसलिए माइनस लिखेंगे। देख लो हमने क्या देखा, 180 माइनस थीटा में नो चेंजिंग है, साइन कोसेक देखेगा तो प्लस करेंगे, अदरवाइज माइनस करेंगे। ऐसे ही मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोसेक 180 माइनस थीटा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो चेंजिंग तो होगा नहीं, कोसेक है तो लास्ट वाले थीटा में लिखो कोसेक थीटा। तो अभी मुझे क्या करना है इसमें, अब देखो साइन कोसेक में आता है तो प्लस, 180 माइनस थीटा में साइन दिखा या फिर कोसेक दिखे तो प्लस करना है, तो क्या दिखा सर कोसेक, इसलिए प्लस कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा ये। नेक्स्ट अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, 270 माइनस थीटा कुछ इस तरीके से। यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ पे चेंजिंग है सर, साइन 270 माइनस थीटा मान लीजिए कुछ ऐसा है। तो आफ्टर चेंजिंग tan cot प्लस, तो साइन की चेंजिंग किस में हो गई, कॉस में, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, tan cot में नहीं आया तो माइनस लिखेंगे। यही कुछ ऐसे लिखा होता है tan 270 माइनस थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, tan की चेंजिंग cot में, तो सर आफ्टर चेंजिंग cot या tan दिखे तो प्लस, cot दिखा इसलिए प्लस करना। सेक की बात करता है यहाँ पे तो क्या आता है 270 माइनस थीटा कुछ इस तरीके से। देखो सेक की चेंजिंग किसमें हो गई, कोसेक में, तो कोसेक थीटा। तो अभी इधर क्या होगा, तो tan cot नहीं दिखा, इसका मतलब यहाँ क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी ये अब हम लोग बात करेंगे सर ये 270 प्लस थीटा। तो इसमें क्या क्या रखा है, इसमें आफ्टर चेंजिंग साइन कोसेक दिखा तो प्लस हो जाएगा, साइन 270 प्लस थीटा। तो साइन की चेंजिंग कोसेक में, कॉस में, कॉस थीटा। तो साइन कोसेक नहीं दिखा इसलिए माइनस होगा, cos 270 प्लस थीटा, कॉस की चेंजिंग साइन में, तो साइन दिखा सो प्लस। ठीक, कुछ इस तरीके से कोसेक 270 प्लस थीटा। इसमें अगर आप बात करेंगे कोसेक की चेंजिंग सेक में, सेक थीटा, तो आफ्टर चेंजिंग कोसेक साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे मैं रखा कि सेक 270 प्लस थीटा कुछ इस तरीके से। तो सेक की चेंजिंग कोसेक में, तो कोसेक थीटा, तो 270 प्लस थीटा में कोसेक दिखा तो प्लस, इसलिए प्लस हो गया। नेक्स्ट 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ये क्या कर रखा, चेंजिंग तो होगा नहीं, इसमें भी नो चेंजिंग है, इसमें भी नो चेंजिंग है। तो इसमें क्या रखा कि इसके साथ कॉस सेक होगा तो प्लस माना जाएगा, अदरवाइज माइनस। इसके साथ सर कोई भी होगा आर प्लस आएगा। ठीक है, साइन 360 माइनस थीटा, तो चेंजिंग तो है नहीं, तो साइन थीटा है तो साइन थीटा हो गया, तो कास सेक नहीं इसलिए माइनस हो गया, कास 360 माइनस थीटा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इसके साथ कॉस है, इसका मतलब प्लस लगेगा, और चेंजिंग नहीं होगा सर इसमें, प्लस कॉस थीटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ tan 360 माइनस थीटा, तो इसमें क्या कर रखा है इसने सर, ये अगर आप देखेंगे तो ये tan लिखा है 360 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा, ये tan थीटा है, इसके साथ कॉस सेक नहीं है, इसका मतलब माइनस, क्या लगेगा सर, माइनस लगेगा।
यहाँ अगर आप बात करेंगे इस वाले में tan 360 प्लस थीटा कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रखा है इसने, सराल प्लस tan है प्लस tan थीटा हो गया। ठीक है, क्या हो गया, tan थीटा। मैं क्या रखा कि ये पहला पॉइंट है। दूसरा देख लो, sec 360 प्लस थीटा। यहाँ भी अगर आप देखेंगे sec 360 प्लस थीटा में तो क्या आएगा, ये था प्लस और हो जाएगा sec थीटा। ये कुछ इस तरीके से। तो ये चेंजिंग वाला केस था। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्या रखा इसने, फाइंड साइन 120 डिग्री काट 150 डिग्री tan 210 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 काट 150 tan 210 डिग्री। तो ठीक है, जैसे मुझे क्या करना है, साइन 120 डिग्री चाहिए। तो हमारे पास कई ऑप्शन है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन, मैं क्या रखा कि 90 में क्या ऐड करूँ कि ये 120 आ जाए, तो 30 डिग्री ऐड करेंगे तो आएगा। अब 90 प्लस थीटा वाला केस है। तो अगर आप देखेंगे 90 प्लस थीटा वाले केस में हमने क्या बता रखा है, देखो ये कुछ इस तरीके से। देखो 90 प्लस थीटा में क्या कर रखा, आफ्टर चेंजिंग कॉस सेक दिखेगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर चेंजिंग पहले चेंजिंग करो। साइन की चेंजिंग क्या हो जाएगी सर, कॉस में, तो ये हो गया कॉस 30 डिग्री। तो आफ्टर चेंजिंग कॉस सेक दिखा तो प्लस, तो कॉस दिखा है इसका मतलब प्लस कर देंगे। अब कॉस 30 की वैल्यू है वो क्या है सर, √3/2। तो सर ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो जरूरी सर ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं। चलिए एक और तरीका हम लोग देखते हैं, 1 मेथड, साइन 120 डिग्री। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वाले में क्या आएगा, साइन 180 माइनस 60 डिग्री, कुछ इस तरीके से 180 माइनस 60 डिग्री। तो 180 माइनस थीटा क्या कर रखा, देखो 180 माइनस थीटा अगर आप देखेंगे तो क्या कर रखा है इसने, नो चेंजिंग है, साइन कोसेक दिखेगा तो प्लस करना है। चलिए तो क्या आएगा, ये साइन 60 आएगा, मतलब चेंजिंग नहीं होगा, साइन है साइन ही, 180 माइनस 60 है तो 60 लिखा जाएगा, साइन 60। और ये 180 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं, साइन कोसेक देखेगा तो प्लस करना है, तो इसका मतलब प्लस आ जाएगा। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी है सर, √3/2। देखो दोनों से सेम आंसर आ रहे हैं, यहाँ से भी √3/2, यहाँ से भी √3/2। तो ऐसा नहीं है कि और मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, कर सकते हैं, ये तरीका है इसको करने का। अब आप देख लीजिए इस वाले में सर, ये यहाँ बात करेंगे कॉट 150 डिग्री है, तो आप लिखेंगे सर मैं 90 में क्या ऐड करूँ कि 150 आ जाए, सर 60 डिग्री क्या आएगा 60। तो 90 प्लस थीटा में क्या होता है, आफ्टर चेंजिंग कास सेक दिखेगा तो प्लस करेंगे, तो आफ्टर चेंजिंग कॉट की क्या हो जाएगी, tan में, तो tan 60 डिग्री, तो कास और सेक नहीं है इसलिए माइनस होगा, तो tan 60 की वैल्यू √3 होता है, ये मिलेगा। और भी कर सकते हैं, tan
tan 150 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या रखा है इसमें, कॉट, अभी मैं यहाँ पे 180 माइनस 30 डिग्री ये कर सकता हूँ। तो 180 माइनस थीटा में क्या होता है, 180 माइनस थीटा में नो चेंजिंग होती है, साइन चलिए यहाँ अगर हम बात करें तो सर 180 माइनस थीटा में देख लीजिए आप क्या देखें सर, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो क्या कर रखा है इसने, नो चेंजिंग, साइन कोसेक आएगा तो प्लस करेंगे सर, अदरवाइज माइनस कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ भी हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं। यहाँ क्या आ जाएगा सर, कॉट 30 डिग्री, ठीक है, तो नो चेंजिंग हुआ, कॉट है तो कॉट रहेगा, 30 आ गया यहाँ से। अब देखो साइन कोसेक दिखेगा तो प्लस करेंगे, तो कॉट दिखा इसलिए माइनस करेंगे। तो कॉट 30 की जो वैल्यू होती है वो √3 होता है सर। इस तरीके से जो पहले से आ रहा है वही दूसरे से भी आ रहा है। तो पहला मेथड इस्तेमाल करें या सेकंड वाला, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब 210 डिग्री है मुझे फाइंड करना है, tan 210 डिग्री। तो अगर मुझे ये फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे जरा देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे सर, tan 180 प्लस 30 करेंगे तो ऐसा आएगा, we know that in 180 plus theta 180 plus theta tan and cot plus otherwise minus, no changing, tan and cot plus। तो यहाँ अगर आप बात करते हैं सर, ठीक है, ये क्या कर रखा, तो tan की चेंजिंग तो होनी नहीं इसमें, तो tan 30 डिग्री, तो tan cot दिखेगा तो प्लस करेंगे, तो tan 30 की वैल्यू क्या होता है सर, 1/√3। तो इस तरीके से 1/√3 आएगा। तो चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अब यही इस्तेमाल करो, जरूरी नहीं है। tan 270 माइनस थीटा कर दो, 270 माइनस 60 डिग्री करेंगे तो भी ये आ जाएगा। तो यहाँ क्या आने वाला है, 270 माइनस थीटा में क्या कर रखा कि आफ्टर चेंजिंग, इसमें क्या है सर, यहाँ अगर आप देखेंगे आफ्टर चेंजिंग tan कॉट दिखा तो प्लस अदरवाइज माइनस, देख लो यही था। 270 माइनस थीटा आफ्टर चेंजिंग tan कॉट दिखा तो प्लस अदरवाइज माइनस, कुछ इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर। तो tan की चेंजिंग किसमें होगी, कॉट में, तो कॉट 60 हो गया, तो कॉट दिखा है इसका मतलब प्लस, और कॉट 60 की वैल्यू होती है सर 1/√3। देख लो जो पहले से आ रहा है वही अभी सर वही आ रहा है। ये उम्मीद कर रहा हूँ इसको आप समझे। तो सर हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला पॉइंट यही है, prove that in each of the following cases। ठीक है, नंबर 1 पहला क्वेश्चन इसने क्या रखा, ये साइन 40 डिग्री अपॉन cos 50 डिग्री इक्वल टू 1। सर सेकंड वाला है tan 37 डिग्री अपॉन cot 53 डिग्री इक्वल टू 1। थर्ड वाला है sec 20 डिग्री अपॉन cosec 70 डिग्री इक्वल टू 1, कुछ इस तरीके से है सर। तो ठीक है, इसमें देखते हैं। तो ये जो केस है सर ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले चेंजिंग वाले, कॉन्सेप्ट समझिए सर। हम क्या बात करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है वो जरा देख लो। कॉन्सेप्ट ये है
चेंजिंग वाले केस होने चाहिए। चेंजिंग का मतलब ये हो गया कि अगर एक साइन है तो दूसरा कॉस होना चाहिए, एक टैन है तो दूसरा क्या होना चाहिए सर, कॉट होना चाहिए, और एक सेक है तो दूसरा कोसेक होना चाहिए, कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कुछ ऐसे। तो इसमें भी अगर मैं बात करूं, क्या कर रखा, चलिए यहां देख लेते हैं। एंगल का समेशन, जो एंगल है, जैसे यहाँ 40 है और यहाँ क्या है 50 है, तो 40 प्लस 50 डिग्री कितना है सर, 90 डिग्री है। तो एंगल का समेशन अगर 90 डिग्री हो गया, समझ लेना हम लोग यहाँ 90 माइनस थीटा वाला केस अप्लाई करेंगे सर, मतलब ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री है। तो देखो यहाँ भी सम करेंगे 37 प्लस 53, ये भी सर 90 डिग्री आएगा, 70 प्लस 20 ये भी करेंगे सर 90 डिग्री आएगा। तो ये तो पॉइंट है सर, तो ठीक है देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है, साइन 40 डिग्री अपॉन cos 50 डिग्री इक्वल टू 1 चाहिए, यही क्वेश्चन था। चलिए, तो यहाँ अगर आप देखेंगे इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड साइन 40 डिग्री अपॉन क्या आएगा, cos 50 डिग्री। तो अभी आपको क्या करना है, इसमें इन दोनों में से साइन या कॉस में से किसी एक को आप क्या करेंगे सर, चेंज करेंगे। मैं कर रखा साइन को चेंज कर रहा हूँ, 90 में क्या माइनस करूँ कि सर 40 डिग्री आ जाए, तो 50 डिग्री अपॉन क्या आएगा, ये cos 50 डिग्री। तो यहाँ अगर आप देखेंगे 90 माइनस थीटा वाला केस है, तो साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे सर, cos थीटा, यानी cos 50 डिग्री, cos 50 ऊपर और यहाँ cos 50 सर नीचे। ये सर कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इस तरीके से आएगा। चलिए, जरूरी नहीं है कि आप ऊपर वाले को ही चेंज करें। साइन 40 डिग्री अपॉन क्या था, cos 50 डिग्री, कुछ इस तरीके से। हम सर यहाँ पे इसको, आपने इसको चेंज किया, मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। तो क्या आएगा, साइन 40 डिग्री अपॉन cos 50 डिग्री है, तो मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, क्या लिखूंगा सर, cos, अब 90 में क्या माइनस करें, 50 डिग्री आए, तो 90 माइनस 40 डिग्री, कुछ इस तरीके से। तो ये आ जाएगा साइन 40 डिग्री अपॉन 90 माइनस थीटा, कॉस की चेंजिंग किसमें हो जाएगी, साइन में, तो साइन 40 डिग्री, ये और ये कैंसिल आउट आ गया सर 1, कुछ इस तरीके से। उम्मीद कर रहा हूँ इसको आप समझे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। अब आप ऐसे इसको कर लेंगे, ठीक है, ये वाला और ये वाला, चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको आना भाई, इसको चेंज करो इसको चेंज करो, आना भाई। चलिए, अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो कुछ इस तरीके से है। tan A इंटू tan B इक्वल टू 1 if A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, क्या हो जाएगा सर, 90 डिग्री। देख लेते हैं, सही है। अभी आपको क्या करना है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan A इंटू tan B, कुछ इस तरीके से। तो इसमें से किसी में A प्लस बी की वैल्यू 90 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ सर P इक्वल टू 90 माइनस A, कुछ ऐसा मैं कर रखा। ये क्या आएगा, tan A, tan B को मैं क्या लिखूंगा,
90 माइनस ए, तो ये आएगा tan ए। अब 90 माइनस थीटा में अभी हमने बताया था सर चेंजिंग होता है, tan का चेंजिंग cot में हो गया cot ए। तो इस tan ए को मैं लिख सकता हूँ 1/, cot ए, और ये cot ए ये भी है, तो ये और ये कैंसिल आउट सर बना गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसी से ये एक कॉन्सेप्ट है सर, क्या है ये, इसको आप कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट का भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरीके से है। प्रूव दैट tan 37 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 53 डिग्री इक्वल टू 1, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, लेफ्ट हैंड साइड, तो tan 37 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 53 डिग्री, कुछ इस तरीके से गिवन है। अभी आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले आप देखो जो पड़ोसी हैं सर वो जो दूर हो गए हैं उनको देखो, 37 और 53 का एडिशन 90 हो रहा है, तो इनको पास पास कर लो सर, 37 डिग्री और tan 53 डिग्री, कुछ इस तरीके से इनको एक साथ कर लिए, और 40-50 वाला एक साथ, tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री, कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों में से किसी एक को मैं चेंज करने वाला हूँ, मैं tan 37 ऐसे रहने दिया, लिख रहा हूँ 90 में क्या माइनस करें सर, 50 डिग्री आ जाए, तो 90 माइनस 37 करेंगे तो ये 50 आएगा। ठीक है, यानी माइनस करेंगे तो यही आने वाला है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। यहाँ देखो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, तो tan 40 में ऐसे रहने दिया, 90 में क्या माइनस करें सर, 50 डिग्री आ जाए तो 40 डिग्री, कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा सर। अभी आपको क्या करना है, तो ये हो जाएगा tan 37 और ये 90 माइनस 37, तो tan की चेंजिंग किस में हो जाएगी, cot में, तो हो जाएगा cot 37 डिग्री, और ये क्या है आपका tan 40 डिग्री, 90 माइनस थीटा, तो tan की चेंजिंग किस में, cot 40 डिग्री, कुछ इस तरीके से। तो अभी मुझे क्या करना है, ये tan 37 ऐसे रहने दो, इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, दोनों में से किसी एक को, दिया आएगा 1/tan 37 और ये tan 40 डिग्री, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ये भी आ जाएगा tan 40 डिग्री, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, ये 1 × 1 तो 1 आ गया सर। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ जो हमने ये इस्तेमाल किया है, ये cot थीटा इक्वल टू 1/tan होता है, ये यूज किया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। चलिए एक बहुत फेमस क्वेश्चन है इसी का, उसको भी देख लीजिए। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 89 डिग्री इक्वल टू 1। चलिए, प्रूव दैट tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 89 डिग्री इक्वल टू 1। तो आपको क्या करना है सर, लेफ्ट हैंड साइड, चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, तो क्या आएगा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट, ये क्या आएगा, tan 89 डिग्री, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ अगर आप बात करेंगे, इसमें देखिए सबसे खास बात यह है, थोड़ा पैटर्न समझिए आप, इसमें क्या रखा, 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे है। यहाँ पे एंडिंग जो है ऑड वाले नंबर पे हो रही है, तो कितने का पेयर बन रहा था, ऐसे 1 से स्टार्ट होकर के एंडिंग 89 हो रही है, तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा कैसे बनेगा, तो कितने पेयर बनेंगे, देखो एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, तो एक खाली है इसमें ना, तो
या मिडल टर्म निकाल, जैसे 1 से स्टार्टिंग 5 पे एंडिंग है तो मिडल टर्म 3 आ रहा, 3 कैसा है होगा, तो 1 प्लस, देखो 1 प्लस 5 में आप 2 से डिवाइड कर दो, 6/2 यानी 3। ये तो कंफर्म हो गया कि मिड में कौन आएगा। जैसे मैं क्या रखा कि मिड में 3 आ रहा है, तो इसके पहले 2 लोग हैं, इसके बाद 2 लोग, तो इसके पहले 2, इसके बाद वाले में 2, तो 2 2 4 प्लस 1 5, तो 5 टर्म हो गया यहाँ से। तो ऐसे यहाँ भी अगर मैं बात करूँ जो है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ बात करूँ, इस वाले में क्या गिवन है, देखिए ये 1 है एंड ये क्या है सर 89, तो मिडल में कौन आया होगा, तो 1 प्लस 89 डिवाइडेड बाई 2, so 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो यानी बीच में जो आ रहा होगा यहाँ पे, बीच में क्या आ रहा है सर 45। तो चलो एक स्टेप मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 45 डिग्री डॉट डॉट tan 89 डिग्री। तो अगर आप देखेंगे इसके पहले मैं बात करूँ तो यहाँ क्या रहा होगा tan 44, उसके बाद क्या रहा होगा tan 46, कुछ ऐसे। तो अगर आप देखेंगे तो ये 1 वाला 89 के साथ, इसके पहले क्या रहा होगा tan 88, तो ये 2 वाला इसके साथ, ये 3 वाला फिर इसके साथ, ठीक है, फिर ये वाला इसके tan 44 इसके साथ चला होगा। तो ऐसे कितने पेयर बन रहे होंगे, तो पेयर सबसे अच्छा पॉइंट ये है, जैसे हमने कहा किया 1 2 3 4 5, जब 5 लोग थे तो 1 प्लस 5 आधा किए, 6 का आधा 3, तो मिड में 3 आया सर, ठीक है। पेयर कितने बने, तो अगर मैं बात करूं पेयर जो बनने वाले हैं 3 - 1 2, तो यहाँ पे 2 पेयर बने, देखो एक तो इसके साथ बना है, एक इसके साथ बना है, ये इसके पहले 2 टर्म है, इसके बाद 2 टर्म है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये tan 45 गिवन है, अगर ये क्या गिवन है सर, तो tan 45 गिवन है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो tan 45 इसके जस्ट पहले 44 टर्म क्या आएंगे, 44 टर्म यहाँ रहा होगा, एंड इसके बाद भी क्या रहा होगा 44 टर्म रहा होगा। तो जो यहाँ पे पेयर बन रहा होगा, ऐसे 44 पेयर बन रहे होंगे, दोनों को मिला के क्या बना होगा सर 44 पेयर बन रहा होगा ये। तो वो पेयर कैसे बनेगा, ऐसे कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ बात करूं, इसके जस्ट बाद वाला ये है tan 1 डिग्री 89 वाले के साथ tan 89, फिर क्या रहा होगा tan, चलिए आपको क्या करना है, ये tan 2 डिग्री tan 88 रहा होगा, इसके साथ पेयर बना, फिर tan 3 डिग्री जस्ट इसके पहले जो रहा होगा उसके साथ बना होगा tan 87 डिग्री, कुछ इस तरीके से। फिर ऐसे ही क्या होगा डॉट डॉट ये tan 44 जस्ट इसके साथ वाले के साथ tan 46, ये कुछ ऐसे, और tan 45 की वैल्यू ये बना लेंगे सर। इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, ये tan 1 डिग्री है तो इसको मैं चेंज करूंगा tan 90 माइनस क्या करूँ कि 89 मिले सर, तो 1 डिग्री माइनस कर लेंगे, ठीक है, ये कुछ ऐसे आएगा। फिर इसका देखिए tan 2 डिग्री है और tan 88 है, 90 में क्या माइनस करें सर, 88 आए तो 2 डिग्री, फिर क्या आएगा tan 3 डिग्री है, 90 माइनस हम क्या करें सर 87 आ जाए तो 3,
ये 44 ऐसे गिवन है, और ये क्या आएगा tan 90 माइनस 44 करेंगे तो 46 आ जाएगा, और इसके बाद क्या है tan 45, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे। तो इसके जस्ट बाद क्या आने वाला होगा देखो, tan 1 डिग्री, इसके पहले देखो क्या है, ये 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा में क्या आता है सर cot, तो ये क्या मिलेगा, ये cot 1 डिग्री। फिर इसके जस्ट बाद वाला क्या रहा होगा, ये tan 2 डिग्री है, तो जब यहाँ 1 था तो cot 1 मिला है, तो ऐसे tan 2 है तो क्या मिला होगा, cot 2 डिग्री मिला होगा। फिर सेकंड वाले में क्या था, tan 3 डिग्री, तो जब 2 पे cot 2 मिला है तो 3 पे क्या मिलेगा, cot 3 डिग्री रहा होगा। ऐसे ही हर जगह, ये भी इंटू है, ये भी इंटू है। यहाँ अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, चलिए हमें क्या करना है, ऐसे ही डॉट डॉट क्या रहा होगा, यहाँ रहा होगा tan 44 पे रहा होगा ये cot 44, इसके बाद ये tan 45, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसके जस्ट बाद देखिए ये क्या होगा, tan 1 डिग्री, और ये cot 1 को मैं लिखूंगा 1/tan 1, ऐसे ये tan 2, और ये रहा होगा 1/tan 2 डिग्री, और ये tan 3 डिग्री, और ये क्या रहा होगा 1/tan 3 डिग्री, डॉट डॉट ये क्या होगा tan 44 डिग्री, और ये 1/tan 44, कुछ इस तरीके से। और tan 45 की वैल्यू 1, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, सबके सब कैंसिल आउट हो गए होंगे, बीच में जो रहा होगा वो भी कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इसको आप समझे। तो मतलब इससे रिलेटेड ये पॉइंट था। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर। अब बात करेंगे सर जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है वो देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसमें अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट देख लीजिए, जो आप क्लास 10th लेवल में पढ़ते हैं वो क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है ये, तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस, यहाँ कोई थीटा एंगल है, तो ये जो आएगा सर ये परपेंडिकुलर, और जो बचेगा सर वो बेस रह जाएगा, क्या रह जाएगा, बेस। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करूँ तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो हमें क्या करना है, इसी में सर 3 केस डिस्कस करने हैं। पहला केस तो ये है, इसी में केस फर्स्ट, तो मैं इसी में हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ भी एच स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ भी एच स्क्वायर से डिवाइड। तो ये अगर आप देखेंगे कैंसिल आउट, ये बना जाएगा, और ये आएगा पी बाई एच, इसका स्क्वायर बनेगा, और ये बी बाई एच, कुछ इस तरीके से इसका स्क्वायर बनेगा। तो ये अगर आप देखेंगे ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये सर क्या है, ये साइन थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये सर बेस अपॉन हाइपोटेनस कास थीटा है, तो कास स्क्वायर थीटा हो गया। तो पहला फार्मूला मुझे मिल गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसको इस तरफ लेके आओ, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरीके से, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके आओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये साइन कॉस वाला हो गया।
केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड कुछ इस तरीके से गिवन है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस बार मैं क्या कर रहा हूं सर, परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो ये कैंसिल आउट। तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर जो होता है सर, ये आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ से, कोसेक क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये बेस अपान परपेंडिकुलर जो मिलेगा ये कॉट, 1 प्लस क्या आ गया, ये कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये पहला फार्मूला तो ये मुझे मिल गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर कर लो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कुछ इस तरीके से ये मिल गया था। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, क्या आएगा सेकंड वाला, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको इस तरफ तो क्या आएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुछ इस तरीके से, ये थर्ड वाला फार्मूला। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये केस सेकंड हो गया ये। अब केस थर्ड की बात करता हूँ मैं, केस थर्ड, केस थर्ड अगर आप देखेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस बार बेस के स्क्वायर से मैं डिवाइड करके देखता हूँ, ये कैंसिल आउट 1 हो जाएगा, तो ये मिलेगा h अपान बी, हाइपोटेनस अपान बेस के स्क्वायर, और ये p बाई बी का स्क्वायर, और ये 1, कुछ ऐसा। तो हाइपोटेनस अपान बेस को क्या लिखेंगे हम, ये सेक, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये परपेंडिकुलर अपान बेस को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको इस तरफ तो क्या आएगा, इधर से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कुछ इस तरीके से। अब क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये थर्ड वाला केस हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ इसको समझे। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की भी बात करते हैं।
चलिए, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी, तो इसको हम क्लियर कर दें यहाँ से। पहले यहाँ हम लोग बात करेंगे चलिए यहाँ देखिए, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो यहाँ से tan a प्लस बी और ये √3, ये सर क्या आ जाएगा, tan 60 की वैल्यू। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये भी tan है, ये भी tan है, बीच में इक्वल का साइन है, कंपैरिजन कर दो तो a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या है, tan a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 1/√3। ये आएगा सर tan a माइनस बी, और ये जो 1/√3 है तो किसकी वैल्यू आएगी, tan 30 की वैल्यू है। तो इसको यहाँ से गायब कर दो तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा सर, 30 डिग्री। तो ये a प्लस बी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड वाले हो गए। को सॉल्व करो तो प्लस बी माइनस बी कटेगा तो a क्या 2a, 60 प्लस 30 90, ये कैंसिल आउट, a की वैल्यू 45। अब a की वैल्यू 45 जब यहाँ हम लोग रखेंगे तो क्या आएगा, तो 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू सर 15 डिग्री, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रखा, if tan 2a is equal to cot a minus b where 2a is an acute angle। अब देखो, अब 2a एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब a एक्यूट एंगल रहा होगा, a में 18 माइनस करेंगे तो ये भी एक्यूट एंगल रहा होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। tan 2a इक्वल टू ये क्या आएगा, ये cot a माइनस 18 डिग्री है। अब या तो मैं इसको चेंज कर दूं या तो मैं इसको चेंज कर दूं, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ cot, तो 90 में क्या माइनस करें सर, ये 2a देखने को मिले तो मैं इसी को लिख सकता हूँ। ठीक है, tan को लिखूंगा 90 माइनस थीटा, तो सीधी सी बात है tan 2a लिख दूंगा। समझिए यहाँ पे ये कैसे लिखा गया है, देखो जैसे मैं क्या रखा, ये tan थीटा है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, cot 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ ना। तो यानी tan को cot में चेंज करना है, इसी थीटा को आपको क्या करना है सर, 90 माइनस थीटा बना देना है। तो यहाँ क्या आएगा, ये tan 2a था तो हमने क्या किया, इसको cot 90 माइनस 2a कर दिया। तो ये भी cot, ये भी cot, बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल के राइट में जो वैल्यू है वैल्यू लेफ्ट में, तो राइट वाले में cot के साथ ये एंगल है और लेफ्ट वाले में cot के साथ ये एंगल है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल ना होगा। तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, कुछ इस तरीके से। 18 आप इसको ऐड कर दो तो इधर क्या आएगा 108, इसको इस तरह तो ये 3a हो जाएगा। तो a की वैल्यू 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो यहाँ से a कितना आ गया सर, 36 डिग्री। क्या आ गया सर, 36 डिग्री, कुछ इस तरीके से। तो फाइंड a चाहिए था तो a आपका ये आ गया। इसी में एक काम और आप कर सकते हैं, जैसे ये लिखा है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 है ना, तो जरूरी नहीं है कि मैं इसी को चेंज करूं, मैं इसको भी कर सकता हूं। तो tan 2 इसको क्या बनाऊंगा, tan 90 माइनस जो एंगल है वही माइनस करा दीजिए, a माइनस 18, कुछ ऐसे। तो ये tan है सर, एंड ये वाला भी आपका क्या है, ये भी तो tan है, तो 90 माइनस a और ये प्लस 18, तो क्या आएगा tan 90 प्लस 18 कितना आएगा, 108 माइनस a, इधर से क्या आएगा tan 2a, तो बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल के राइट में tan है तो लेफ्ट में भी tan होगा। तो tan के साथ जो एंगल ये है और tan के साथ एंगल ये है, तो बीच में इक्वल का साइन है, तो दिस इंप्लाइज दैट व्हेन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वाला, तो 2a इज इक्वल टू 108 माइनस a,
ये इसके साथ 3a इक्वल टू 108 डिवाइड करो, a की वैल्यू क्या आएगा सर 3 3 जा 9 3 6 जा 18। तो यहाँ से भी 36 डिग्री, इसके पहले में भी आपने देखा तो वहाँ भी 36 डिग्री एंगल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरीके से है, प्रूव दैट सेक a 1 माइनस साइन a सेक a प्लस tan a इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या है सेक a और ये 1 माइनस साइन a, और ये क्या है सेक a प्लस tan a। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लगभग सारे क्वेश्चन जो होते हैं सर आप साइन कॉस में चेंज करो तो आंसर वैसे ही आ जाता है। तो सेक को हमने चेंज किया 1/cos कर दिया, और ये 1 माइनस साइन इसको मैं ऐसे रहने दिया। ठीक है, और ये इसको मैं लिखूंगा तो ये आएगा 1/cos a, और tan को लिखूंगा तो क्या आएगा सर sin/cos a, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ये आएगा 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 में करेंगे तो यही मिलेगा अपान cos a, और ये भी cos है ये भी cos है, तो ऐड कर दो तो 1 प्लस साइन अपान cos, कुछ ऐसे मिलेगा। तो 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन में करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये cos है तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे cos स्क्वायर ए इस वाले को, और यहाँ भी cos स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट सर क्या आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये क्या कर रखा सर लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है वो क्या है ये cot a माइनस cos a अपान cot a प्लस cos a, कुछ ऐसे। सर इसी को चेंज करा दीजिए, हमने क्या बोला अभी कि कोई सा भी क्वेश्चन हो आप इसको साइन कॉस में चेंज कीजिए, 98% आपका आंसर आ जाएगा सर। तो cot a को मैं क्या लिखूंगा cos अपान साइन माइनस cos a अपान इधर से क्या आएगा cos अपान साइन प्लस cos a, कुछ इस तरीके से। ऊपर से cos कॉमन लो, 1 अपान साइन क्या आएगा कोसेक a माइनस 1, और ये cos a 1 अपान साइन क्या आएगा कोसेक a प्लस 1, ये कैंसिल आउट। तो जो वैल्यू देखो मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कोसेक a माइनस 1 अपान क्या हो गया सर ये कोसेक a प्लस 1, कुछ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको हम लोग सर दो मेथड्स देखेंगे। चलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है वो देख लीजिए, साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, कुछ इस तरीके से है। अभी आप क्या करो ये प्लस वाली वैल्यू है तो मैं यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं तो क्या आएगा ये साइन थीटा माइनस cos, चलिए माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे यहां से तो ये आएगा चलिए यहाँ से माइनस जैसे हमने कॉमन लिया तो क्या आएगा ये 1 माइनस cos थीटा अपन क्या आ जाएगा ये साइन थीटा, मैं इसको लिख दे रहा हूँ सर ये 1 प्लस cos थीटा। अगर आप देखेंगे ये a माइनस बी a प्लस बी, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंजेस है, a फिर क्या है माइनस बी है a प्लस बी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सर रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे रेशनलाइज। तो साइन थीटा यहाँ प्लस वाला है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस cos थीटा अपन क्या आएगा ये साइन माइनस 1 प्लस cos थीटा, कुछ ऐसे। तो देखो ये a माइनस बी है, a माइनस बी है तो क्या बनेगा सर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा माइनस 1 माइनस कास थीटा का क्या जनरेट होगा सर, ये होल स्क्वायर जनरेट होगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये क्या आएगा ए प्लस बी और क्या है ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस और ये 1 प्लस कास थीटा का स्क्वायर, कुछ ऐसा जनरेट होगा। ठीक है सर, देखते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a का मान साइन है, बी का मान 1 माइनस कास है सर। तो ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कास का होल स्क्वायर अपान। चलिए अभी हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और ये क्या आएगा 1 प्लस कास थीटा और ये इंटू 1 प्लस कास थीटा, कुछ इसके जैसा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर है, ये जो साइन स्क्वायर है इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और इसी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा सर, ये लिख रहा हूँ ऐसे, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस कास और सेकंड में मैं इसी को लिख दे रहा हूँ 1 प्लस कास थीटा, और ये 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये आएगा 2 साइन थीटा 1 माइनस कास थीटा अपान, ये इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कास थीटा और ये 1 प्लस कास थीटा, और ये 1 प्लस कास थीटा, और ये क्या आएगा, ये भी 1 प्लस कास थीटा, कुछ इस तरीके से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां से 1 माइनस कास, देखो 1 माइनस कास 1 माइनस कास 1 माइनस कास ऊपर से कॉमन लिया और नीचे से भी 1 माइनस कास, ओ कुछ एरर हो गया क्या, देख लीजिए तो, नहीं चेक करो, देखो पहला क्या था साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस 1, और ये कुछ इस तरीके से। तो हमने क्या किया सर, यहाँ पे प्लस था, माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कुछ इस तरीके से जनरेट हो गया ये। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में जो है क्या बोलते हैं कि यहाँ पे -1 है सर, क्या है यहाँ पे -1 गिवन है। चलिए तो मुझे कुछ करना नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करने हैं बस। तो ये कास थीटा -1 है, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मुझे अब इसको बदलना पड़ेगा। कहाँ है यार, अब यार 5। तो यहाँ देखिए ये -1 यहाँ गिवन है, क्या गिवन है, तो जैसे ही मैं यहाँ से कास थीटा -1 गिवन है ऐसे रहने दिया, ऊपर वाले से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ऊपर वाले से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कास थीटा -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो a माइनस बी है, a प्लस बी है, ये साइन थीटा प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ, साइन थीटा प्लस ये कास थीटा -1, कुछ इस तरीके से। अभी आपको क्या करना है, a माइनस बी मल्टीप्लाई जैसे इसमें करेंगे साइन थीटा माइनस कास थीटा -1 टू दी होल पावर 2, कुछ ऐसा जनरेट होगा अपान इसका इसके साथ, ये क्या आएगा a प्लस बी है और ये a, ओह यहाँ देखिए माइनस होना था ना, क्या था सर माइनस,
ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको मैं लिखूंगा, ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बन जाएगा कास थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन थीटा और ये कास थीटा माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और ये क्या आएगा कास थीटा माइनस 1 फिर से कास थीटा माइनस 1, कुछ ऐसा जनरेट होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको भी हम क्या बना रहे हैं सर, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इसको फिर से मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कास स्क्वायर, इसी को मैं बना देता हूं पहले ब्रैकेट में 1 माइनस कास एंड सेकंड वाले में 1 प्लस कास, कुछ ऐसा, ठीक है। ये 1 प्लस कास थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस का साइन है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे ये जो आप देख रहे हैं ये कास थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसी को हम 2 बार लिख देते हैं सर। क्या करते हैं, इसको 2 बार लिखते हैं, कास थीटा माइनस 1 फिर से कास थीटा माइनस 1 और ये माइनस था पहले से। अब देखो, और यहाँ ये जो नीचे 1 माइनस क्या है, ये 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है, इसको भी मैं चेंज कर दूंगा, ऊपर से कास थीटा माइनस 1, कास थीटा माइनस 1, जब यहाँ कॉमन लिए होंगे तो ये माइनस 1 आ गया होगा, ऊपर से कास थीटा माइनस 1 कॉमन, तो ये माइनस 1 आया, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये माइनस 1 माइनस कास थीटा कुछ ऐसा जनरेट होगा, और ये क्या आ गया सर, कास थीटा माइनस 1 और ये माइनस 2 साइन थीटा, ठीक है, अपॉन नेक्स्ट देखेंगे तो फिर इसको भी ये 1 माइनस कास थीटा है, इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं पे चेंज कर दे रहे हैं सर, 1 माइनस कास फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस कास, तो जब कास थीटा माइनस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आया होगा, देखो यहाँ डिवाइड के होंगे तो माइनस 1 आया होगा, तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें तो क्या आएगा, माइनस 1 माइनस कास थीटा, और इस माइनस का मल्टीप्लाई जब इसमें मैं करूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस थीटा और ये प्लस 1 कुछ ऐसा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखेंगे सर माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट, और ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, ऊपर हमको मिलेगा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और ये माइनस 2 साइन थीटा अपॉन ये क्या आ गया, माइनस कास माइनस 2 कास थीटा, तो ऊपर से हम माइनस 2 कॉमन लिए तो ये 1 प्लस साइन अपॉन माइनस 2 कास थीटा, तो ये माइनस टू कट गया, तो 1 प्लस साइन क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कास थीटा, इसको भी चेंज करते हैं सर, ये क्या मिलेगा, 1 अपॉन कास और ये साइन प्लस साइन अपॉन कास थीटा, ये 1 अपॉन कास क्या आएगा सर, ये सेक थीटा और ये साइन अपॉन कास टैन थीटा, तो यहीं पे रेशनलाइज में कर देता हूँ, सेक थीटा माइनस टैन थीटा और ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्या मिलेगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और इसकी वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, हेंस प्रूव्ड। सर यही चाहिए था। नेक्स्ट वाला ये गिवन है, चलिए इसको भी हम लोग प्रूव करके देखते हैं।
ये क्या है सर, कॉस ए है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस क्या, इसको हम ऐसे ही रहने दे सकते हैं, +1 और ये माइनस साइन, बात एक ही है, मैं इसको पहले लिया इसको बाद में, और ये कहाँ से नीचे से माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस साइन है, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रेशनलाइज कर रहा हूँ, कास प्लस 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई, देखो a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई और a प्लस बी से डिवाइड, जैसे ही करेंगे क्या मिलेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कास a प्लस 1 माइनस साइन ए का क्या मिलेगा सर, होल स्क्वायर मिल जाएगा, अपान क्या आएगा a माइनस बी a प्लस बी, जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा कास स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा कास स्क्वायर a प्लस, और ये बनेगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 कास ए, और ये 1 माइनस साइन ए अपान कास स्क्वायर ए को लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कास स्क्वायर ए को लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए, और ये 1 माइनस साइन ए, ठीक, अपान इसको लिखूंगा 1 माइनस साइन ए, और ये क्या आएगा 1 प्लस साइन ए माइनस, इसको मैं क्या लिख दूंगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो ऊपर से देखो इसको एक काम और, मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन ए फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड में 1 प्लस साइन ए। अब अगर आप ऊपर से 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये कॉमन लिया तो क्या मिला, देखो ये आ गया 1 प्लस साइन ए, और ये क्या आ गया 1 माइनस साइन ए, और ये 2 कास ए, नीचे से भी 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए कॉमन है, जैसे ही 1 माइनस साइन ए कॉमन लिया ये और ये कट गया, ये आएगा 1 प्लस साइन ए, और ये आएगा -1 प्लस साइन ए, कुछ इस तरीके से, तो +1 और ये -1 कैंसिल आउट, ये प्लस साइन ए माइनस साइन ए, तो 1 1 2, तो आएगा 2 प्लस 2 कास ए अपान साइन ए क्या हो गया 2 साइन ए, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कास ए अपान 2 साइन ए, ये और ये कट जाएगा सर, इधर से फाइनली क्या मिला 1 प्लस कास ए अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए हो जाएगा, ये डिवाइड कर दो, इसका इसमें एक बार फिर इसका इसमें एक बार, क्या आएगा कॉस ए अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए क्या हो गया सर, ये कोसेक ए, और ये कॉस अपान साइन ए सर, ये कॉट ए, कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सर ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये गिवन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा टू दी पावर 2, सर इसको प्रूव करना है, तो क्या आएगा कोसेक को लिखेंगे 1 अपान साइन थीटा, और ये कॉट को लिखेंगे कॉस अपान साइन थीटा, और ये पावर 2 है, देखो जो यहाँ है वही यहाँ, तो इसको ऐड कर दो, मतलब सॉल्व करेंगे आएगा 1 माइनस कॉस अपान साइन थीटा, तो ये कुछ ऐसे मिलेगा, इसको मैं लिखूंगा ये 1 माइनस
cos थीटा टू द पावर 2 अपान ये साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यानी ये 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस कास थीटा और ये 1 प्लस कास थीटा, ये